Here we take a question in which series and parallel both combination are here. Okay. So here you can see that between point A and B there is a resistance of 3.5 ohm, and between point B and C there are two resistances which are 2 ohm and 6 ohm. So first we just write down what is given. Here given R1, three resistances are here. So you can name them R1 3.5 ohm, R2 that is 2 ohm, and R3 that is 6 ohm. Okay. So now the problem comes when you just not decided which are in series and which are in parallel. Okay. So here very easiest formula to understand that कि कौन से आपके रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, कौन से सीरीज में है, सबसे सिंपलेस्ट थिंग जो आपने डेरिवेशंस में भी सीखी है दैट इज कि किस रेजिस्टेंसेस में आपकी वही करंट फ्लो हो रही है और कहाँ पर वो करंट डिवाइड हो जा रही है. क्लियर? जब रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो होगी देन दोज आर इन सीरीज, एंड जिन रेजिस्टेंसेस में अलग अलग करंट फ्लो होगी, डिफर कर जाएगी करंट, दे आर इन पैरेलल. ओके. So here if we see that the current, clear, तो करंट इसमें से I फ्लो करेगी. अगर सपोज हमारी करंट I है तो इस रेजिस्टेंस से I करंट फ्लो होगी, यहाँ जाकर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, I1 एंड I2. जो किसके पार्ट हैं? I के ही पार्ट हैं जो आगे जाके पॉइंट C पर मैच हो जा रहे हैं. क्लियर? यानी कि C पॉइंट पर अगेन आगे जाकर उसकी करंट क्या हो जाएगी? I. Clear? So here we clearly see that in these two resistances 2 ohm and 6 ohm the current will differ with I1 and I2. Clear? So these are in parallel combinations. So R2 is parallel to R3. Clear? अब इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, क्लियर, वो इस वाले रेजिस्टेंस के साथ कैसे है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों करंट को जब आप मिलाएंगे तो करंट तो आई बनेगी. दैट मीन्स उस रेजिस्टेंस में भी हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कितने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो इनका आंसर आएगा. क्लियर? अगर हम उन रेजिस्टेंसेस को उस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा ये रेजिस्टेंस और इसका आंसर ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में. Firstly, we just write down कि R2 and R3 are in parallel combination. So we just do it that 1 upon RP. P means parallel. इन दोनों का parallel effective resistance. 1 upon RP is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3. यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है. That 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and order so on. Clear? So what is the value of R2? 2 ohm. And what is the value of R3? That is 6 ohm. Clear? So here we clearly write that 1 upon RP is equals to LCM कितना हो गया? 6. 2 3s are 6. That means 3 is equals to 4 upon 6. Okay. So what is the answer? RP is equals to 6 upon 4. 2 2s are 4, 2 3s are 6, and 3 upon 2 you all know that 1.5. Clear? So RP is equals to 1.5 ohm. This is your answer. तो हम इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1.5 ओम से. यानी कि सपोज आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ होता, अगर हमारा ये पिक्चर इस पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉइंट आपका C है, ये B है एंड ये A है. इन दोनों रेजिस्टेंसेस का आंसर कितना आया? 1.5. तो हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया 1.5 ओम से, और ये हमारे कितना था? 3.5 ओम. ना ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन. सो
our final answer यानी कि final effective resistance is equals to R1 plus RP, that is equals to 3.5 plus 1.5 is equals to 5 ohm. Okay, clear? The D part of the question is in which there are so many of resistances, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 resistances are here. Okay, so you just name that down, that this is R1, R2, R3, R4, R5, R6. Okay, here R6 are given. Okay, now we clearly see that. Again we come to our point, and if there is a current I, clear, so here it divides on point A, here it divides in two part, I1 and I2. दैट मीन्स कि ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो पैरेलल है. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये I1 करंट B से C पॉइंट तक गई है. दैट मीन्स कि इस वाले रेजिस्टेंस में भी I1 करंट फ्लो कर रही है, इस रेजिस्टेंस में भी, एंड दिस वन ऑल्सो. ओके, एंड सिमिलर थिंग इज हियर. I2 वाली करंट जो है वो R4 में भी जा रही है, R5 में भी जा रही है, एंड R6 में भी जा रही है. क्लियर? सो हमको ये पता है कि जब भी रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो करती है, दैट दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो RS मीन्स सीरीज 1. हमारे पास यहाँ दो सीरीज है, 1 एंड 2. क्लियर? इसमें भी तीनों में I2 फ्लो कर रही है, यहाँ पर I1 फ्लो कर रही है, तो ये हमारी पहली सीरीज है, ये हमारी दूसरी सीरीज है. ओके, सो RS1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. क्यों? क्योंकि R1 is series in R2 is series in R3. Clear? So what is the values? 2 plus 3 plus 5. 10 ohm is the first one answer you get, and RS2. Now second one series 1, 4 and 5. So R4 plus R5 plus R6, that is equals to 1 plus 4 plus 5, that is 10 ohm. Clear? अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अब हम इन सब को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 10 ओम से, और इन सब को 10 ओम से. तो हमारा फाइनल क्या बनेगा? अगर हम अपना इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हमारे पास ये सर्किट होगा, दिस वन, ये 10 ओम है एंड ये भी 10 ओम है. क्लियर? अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो 1/R, हमारी जो टोटल इफेक्टिव करंट या टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगी, इट इज 1/R बिकॉज दे आर इन पैरेलल. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RS1 plus 1/RS2. So that is equals to 1/10 plus 1/10. That is equals to 2/10. Clear? So हमारी 1/R की वैल्यू क्या होगी? 2/10. So R is equals to 10/2. That is equals to 5 ohm. Clear? So you understand it carefully.